झांसी एवं चित्रकूट धाम मंडल की संयुक्त रबी उत्पादकता गोष्ठी 2025 पंडित दीनदयाल सभागार में आयोजित की गई। मुख्य अतिथि मंत्री कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को पीएम धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भर मिशन के तहत उपलब्ध अवसरों और लाभों से अवगत कराया। गोष्ठी में विधायक जवाहर लाल राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार गौतम, सदस्य विधान परिषद रमारंजन व रामतीर्थ सिंघल, गौ सेवा आयोग अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। टी सिद्दीकी की रिपोर्ट। प्रारंभ हो गया है और आज झांसी और चित्रकूट मंडल की संयुक्त रूप से इन सातों जनपदों की यहाँ पर रबी के तैयारी की दृष्टि से रवि गोष्ठी संपन्न हुई है और उसमें कृषि विभाग से संचालित, उद्यान विभाग से संचालित योजनाएं और पशुपालन की ओर से जो कार्यक्रम किसानों के आर्थिक उन्नति के लिए चलाए जा रहे हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक उनको जानकारी दी गई है। इस समय उन्नतशील बीजों को कृषि विभाग उपलब्ध करवा रहा है और उसके लिए दलहन और तिलहन के बड़े पैमाने पर हम मिनी किट किसान भाइयों को चित्रकूट मंडल और झांसी मंडल के भाइयों को उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि दलहन और तिलहन की खेती जो बुंदेलखंड की विशेषता रही है और उसे वही उसकी पहचान रही है, उसको और अच्छे तरीके से यहाँ के किसान कर सकें, इसलिए उनको निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध कराई जा रही है। ऑनलाइन पोर्टल उसके लिए खोल दिए गए हैं और जिन किसानों को बीज चाहिए वो उसके ऊपर आवेदन पत्र दे सकते हैं। लक्ष्य के अनुसार उन जनपदों के भीतर वो बीज वितरित किए जाएंगे। इसी प्रकार से गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई और सरसों और अलसी के तीसी जिसको कहा जाता है, इनके बीज भी 50% अनुदान पर हमारे बीज गोदामों पर पहुंच गए हैं। किसान भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि वो बीज फाउंडेशन सीड या सर्टिफाइड सीड हैं और 50% अनुदान पर मिल रहे हैं, जिससे कि उनको लागत काफ़ी कम आएगी और उसका इस्तेमाल करें। विशेष रूप से दलहन और तिलहन की खेती की ओर बुंदेलखंड के ये सातों जनपद आगे की ओर बढ़ें। प्रधानमंत्री जी ने 11 तारीख को प्रधानमंत्री धन धान्य योजना प्रारंभ किया है, जिसमें इन सातों जनपदों को उसके भीतर कवर किया गया है। वो विशेष रूप से उस योजना का लाभ ये सब बुंदेलखंड वासियों को मिल सकेगा। इसी प्रकार से दलहन मिशन जो उन्होंने प्रारंभ किया, दलहन मिशन में हम आज इसी बात को फोकस कर रहे थे कि बुंदेलखंड में राज्य के तुलना में अच्छी प्रोडक्टिविटी है, कुछ जिलों से पीछे है, लेकिन ये थोड़ा कोशिश करें तो हम उसके मुकाबले में पहुंच सकते हैं। तो इसलिए किसानों को मैंने कहा है कि समय से उसकी खेती को करें, तकनीकी यंत्रों का इस्तेमाल करें और साथ साथ में अच्छे प्रकार के बीज और वैरायटी लगाएं। यह उनके लिए ज़रूरी है। गेहूं की खेती करने के लिए लाइन सोइंग में भी करते हैं तो उनको फर्टिलाइज़र की भी कमी आएगी और साथ साथ में उनका उत्पादन और उत्पादकता भी उससे बढ़ेगी। बुंदेलखंड प्राकृतिक उत्पाद के लिए पहले से प्रसिद्ध रहा है और इसलिए गो आधारित प्राकृतिक खेती को भी मिशन के रूप में यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ किसान भाइयों ने उस पर काम अपना प्रारंभ किया है। आगे आने वाले दिनों में इसका और विस्तार होगा और बुंदेलखंड प्रगति के रास्ते पर बढ़ सकेगा।